एक रिसर्च जो कि पिछले दिनों रेफरेंसेस में हमने उसका जिक्र किया, लेकिन कभी तफसील से आपके साथ शेयर करने का मौका नहीं मिला। मुकम्मल तफसील के साथ तो अभी भी मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत तेजी के साथ आपको उसके बारे में बताते हुए डॉक्टर स्टीफन कार्लेवन एक ऐसे शख्स थे जो कि रहे हैं इसराइल में तकरीबन 3 साल। इसराइल एक ऐसा मुल्क है, हम जानते हैं, जो बहुत सारी जगहों पर आलमी फैसलात पर असरअंदाज होता है। आलमी फैसले जो हैं वो उनकी मर्जी के, उनकी मंशा के मुताबिक किए जाते हैं। वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स को, ना सिर्फ गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं बल्कि ताकतवर तरीन जो इकोनॉमीज है उनको कंट्रोल करने के जरिए से और आलमी मईशत पे छाए होने की वजह से वो पूरी दुनिया की जो सियासत है और पूरी दुनिया की जो बिसात है उसको बड़ी हद तक उस पर जो सबसे कामयाब हो रहे हैं वो यहूदी ही हैं। हम ये भी जानते हैं जितने नोबेल प्राइज आज तक दिए गए, मैंने आपको एक दफा पूरी लिस्ट पढ़ के बताई थी, उनमें से मेजॉरिटी सिर्फ 2 ऐसे हैं जो कि मुसलमानों के हिस्से में आए, बाकी तमाम तर जो हैं वो यहूदियों के हिस्से में हैं। अगर हम कारोबार का देख लें तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स जितने हम सुनते हैं जो बड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हैं, वो सब यहूदियों के हैं। तकरीबन 70% कारोबार जो है वो इनके हाथ में है, आलमी मईशत का, पूरी दुनिया का इसका मतलब है। सो ये तमाम चीजें साबित करती हैं कि वो एक कामयाब कौम है, एक कामयाब नस्ल है। ऐसी कुछ उनमें गुण, ऐसे कुछ हुनर, ऐसे कुछ वस्फ जरूर है जिसके बिना पर वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। डॉक्टर स्टीफन कार्लेमन जब 3 साल के अरसे में वहां पर रहे अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें एक उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आखिर वजह क्या है, आखिर ऐसी बात क्या है, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से ही इनको ब्लेस्ड है कि इतने ज़हीन है, या इतनी काबिलियत है इनमें कि इनको कोई हरा नहीं सकता, मात नहीं कर सकता जिस मैदान में हम देखें ये छाए हुए हैं, और या फिर इसकी वजह कुछ अवामिल हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि इनकी तर्ज जिंदगी में, जो इनके तर्ज फिक्र में, जो कि इनके लाइफ स्टाइल में शामिल है, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर वो सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। याद रहे कि इसराइल को अगर आप नक्शे पे देखें ना तो आपको बिल्कुल एक पॉइंट लगाना, डॉट लगाना पड़ता है, और डॉट से थोड़ा सा बड़ा वो एरिया है जो कि इसराइल के नक्शा जो है पूरी दुनिया के ऊपर जितना शो होता है। आबादी उसकी तकरीबन 61 लाख आप कह सकते हैं, जो अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं तो जितना ये एरिया है दोनों शहरों को अगर आप देखें, इससे बड़ा मुल्क नहीं है और तकरीबन इससे ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन उन लोगों की इतनी, मतलब उनमें से हर बंदा जो है वो एक जाइंट, हर बंदा जो है वो इंतहाई काबिल। सो जो उन्होंने रिसर्च की उसके नतीजे में उन्हें पता चला कि माएँ उन्हीं दिनों से जबकि वो एक्सपेक्ट करती हैं, जिसे हम अर्ली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी जब अभी बिल्कुल हमल ठहरता ही है, तो वो बाकायदा रियाजी की मशकें, मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करती हैं, और डेफिनेटली उनके हस्बैंड जो है उनके साथ उसमें शामिल होते हैं। वो दोनों मिलकर ये प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस बिल्कुल इस तरह से की जाती है कि जिसमें बोला जाता है कि ये हो तो क्या बनेगा, और ये जिसे हम मेंटल मैथ भी कह सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी और डिवाइस एक्टिविटीज हैं जो कि वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो हामिला खातून है उस जो खाती है और जो वो सोचती है, और खासतौर पे जिस तरह के उसके ज़हनी मशागल रहते हैं, उसका डायरेक्ट असर जो है वो बच्चे के ऊपर, यानी नस्ल के ऊपर, जो शख्स, जो इंसान दुनिया में आने वाला है उसकी शख्सियत के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर पड़ रहे होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो मौसीकी में गहरी दिलचस्पी लेती हैं, वो मौसीकी सुनती हैं, बजाती हैं, गाती हैं। ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है जहां पर कोई सास के ताने नहीं होते, जहां पर कोई शौहर की बदमिजाजी नहीं होती, बल्कि उनको इस तरह से देखा जाता है कि वो जन्म देने वाली हैं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी इंसान को जो कि दुनिया में कुछ करने की काबिलियत और सलाहियत रखे। उनका फोकस होता है कि एक ज़हीन इंसान को पैदा किया जाए। सिर्फ बच्चे पैदा करना या सिर्फ इसलिए पैदा कर देना कि हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे खानदान में, या हमें कोई कुछ कह नहीं सकता फिर, या फिर ये कि एक दफा बच्चा पैदा हो जाए तो फिर ये शौहर जो है ये काबू में आ जाएगा, इन सोचों से बरक्स जो थॉट होता है उसके पीछे वो ये कि एक ज़हीन इंसान पैदा किया जाए। और ये थॉट सिर्फ उस औरत का नहीं होता बल्कि उस पूरे खानदान का मतमय नजर जो है वो यही होता है। सो इसी को जब वो सामने रखते हैं और उनके टारगेट और उनकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है, तो खाने पीने के ऊपर भी खास दिलचस्पी और खास तवज्जो दी जाती है। हामला खातून की खुराक जो है वहां पे ज्यादातर बादाम, दूध, और कहा जा रहा है कि मछली इसमें शामिल होती है, और ये खजूर, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि वो बहुत शौक से अपनी खुराक में लेती हैं। दोपहर के खाने में मछली बहुत शौक से खाती हैं, क्योंकि ये भी उनकी रिसर्च जो है वो साबित करती है कि मछली जो है वो ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो वो तमाम चंद अवामिल हैं जो पैदा होने से पहले। जब बच्चा दुनिया में आंख खोलता है तो उनके बच्चे जो है 3 ज़बानें जरूर बोलते हैं, जिसमें एक अरबी है, एक इब्रानी और एक अंग्रेजी है। हर बच्चा जो है उसको जो एक्सरसाइजेज या जो उनकी गेम या एक्टिविटीज कह ले, ये हमारे लिए हैं, ये गेम बॉयज और ये कार्टून नेटवर्क और ये फलान और ढिमकान, उनके बच्चे या तो ज्यादातर तीरंदाजी करते हैं,
शूटिंग करते हैं या दौड़ की जो मुकाबले होते हैं जिसमें जिस्मानी फिजिकल फिटनेस जो है उसके ऊपर, और खासतौर पे तीरंदाजी और शूटिंग के बारे में उनका ये कहना है कि जो लोग इन एक्टिविटीज में रहते हैं सारी जिंदगी उनके फैसले, उनकी जजमेंट और उनके अंदर एक खास तरह की ताकत और एक खास तरह की सलाहियत जो है वो पाई जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी जहन में रहे, हमने घर में बड़ा आम देखा है ना, और सिगरेट नोशी पब्लिक जगहों पे हुकूमत ने मना कर दी है, चले टूटी फूटी ही सही पाबंदी लगा दी है, स्कूल्स ने अपने कैंपसेस में अलाउड कर दिया है कि बेटे अगर आपने पीना है तो वो है स्मोकिंग रूम, आप प्लीज वहां जाकर आराम से स्मोक कीजिए और फिर आप बाहर आ जाइए, सब लोगों के दरमियान स्मोक ना करें। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं तो हम इसका भी ख्याल नहीं करते, हम ये भी नहीं देखते कि हम बच्चों में बैठे हुए हैं, बुजुर्गों में बैठे हुए हैं, कोई हामला खातून हमारे पास है, हम आराम से जो है वो सिगरेट निकालते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि सिगरेट के जितने ब्रांड्स हैं वो भी ज्यादातर यहूदियों के यानी ज्यूस जो है उन्हीं के ही हैं, लेकिन उनके अपने घरों में इतनी सख्ती है कि अगर आप मेहमान भी, और मेहमान की बड़ी वहाँ तवाज़ो की जाती है, बड़ी मेहमान के साथ मिलनसारी और जो हम सारी रिवायती कहानियां सुनते हैं मेहमान नवाजी की, वो तमाम उसी तरह से मौजूद है, लेकिन आप उनके घर में सिगरेट नहीं पी सकते। अगर आप पीने का इरादा करें तो वो आपको बड़ी पोलाइटली कह देंगे कि आप बाहर जाके पी के आ जाएं, लेकिन सिगरेट यहाँ नहीं पीनी। क्यों? क्योंकि उनका कहना है और उनका मानना है कि सिगरेट जो है इंसान के डीएनए को, और खास तौर पे अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो जो जीन्स डेवलप हो रही होती हैं उनके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं और उसको तबाह करने में बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। अच्छा, अब इसके बाद जब बच्चे पढ़ने की स्टेज पर आते हैं तो क्लास ए, जिसे हम कहते हैं 6th ग्रेड कह लें या तकरीबन 8-10 साल की उम्र कह लें, जिसमें हम अभी बच्चों को 1+2, 2+4 ये सारी चीजें जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, या कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्चुअल मैथ्स जो है उसको लेकर चल रहे होते हैं, वो कारोबारी मैथ्स पढ़ाते हैं, जिसमें ये वो आपने देखा होगा हमारे बच्चों को भी बड़ी मुश्किल आती है कि अगर आप किसी दुकान पे गए हैं और आपने 12 अंडे लिए और 12 अंडों की कीमत जो है 14 रुपए थी और आपने 100 रुपए दिए तो वापस कितने आएंगे। सो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें वो बड़े कमांड उनको दी जाती है और उसको सिखाया जाता है बाकायदा। डॉक्टर स्टीफन कार्लेवन ने यह भी कहा कि जब उन्होंने कंपैरिजन किया कैलिफोर्निया में उन्हीं बच्चों का उसी उम्र के बच्चों के साथ, तो उन्हें पता चला कि कैलिफोर्निया के बच्चे जो हैं वो ज़हनी इस्तेदाद में इसराइल के बच्चों से तकरीबन 6 साल पीछे थे। आप अंदाजा लगा लें, हमारे यहाँ पर जो वर्जन ऑफ स्टडी पढ़ाया जाता है जिसमें कि ये भी नहीं पता होता कि जो पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उससे क्या टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट कितने अरसे में अचीव होगा, और जो टारगेट अचीव होगा उसके बाद जो आइंदा इन द लॉन्ग टारगेट है उसमें ये कितना हेल्पफुल, कितना इंपॉर्टेंट और कितना अहम है और ये कौन सी स्टेज होगी इसकी। हमारा जो निज़ाम तालीम है वो माशाल्लाह बाहर से अचानक कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं जो हमें बताते हैं ये चंद चीजें निकाल दें, ये चंद चीजें डाल लें, इसलिए कि ये चंद चीजें पढ़ के जो है ना वो हमारे मफाद पे जरा जद पड़ती है, वो इस लिहाज से अपने बच्चों को लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, हाई स्कूल में हमारे यहाँ ना आर्ट्स पढ़ना, वहाँ साइंस के मज़ामीन के तरवीज उनके ऊपर फोकस किया जाता है, कोशिश की जाती है बच्चे ज्यादा साइंस के मज़ामीन जो है वो पढ़ें। यूनिवर्सिटी में जब वो आते हैं तो वहां पर चंद चीजें जो हैं उनके ऊपर खास तौर पे फोकस किया जाता है। एक तो ये कि आखिरी जो चंद साल होते हैं उसमें कारोबार को स्टडी करना, बिजनेस को स्टडी करना जो है वो बहुत अहम है, और उन लोगों को पास किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो इख्तराई और अमली मंसूबे बनाएं, प्रोजेक्ट्स डेवलप करें। वो ग्रुप कामयाब होता है जो तकरीबन $10 तक का, $10 लाख में लिखा हुआ है, हाँ, $10,000 तक का मुनाफा जो है वो कम अज कम कमाता है। सो वो लोग सिर्फ डिग्री ग्रांट किए जाते हैं। हम फिर हैरान होते हैं कि ये लोग क्यों दुनिया की मईशत पे और कारोबार पे शायद, जबकि हमारे यहाँ हर बच्चा जब पढ़ रहा होता है किसी के भी जहन में कारोबार करना या कारोबार में कामयाब होना नहीं होता। 100% अगर लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें से 90%, 95% जो है वो किसी ना किसी नौकरी की ख्वाहिश जो है या किसी ना किसी नौकरी को टारगेट किए हुए होंगे। इसीलिए ये बहुत एम्पावर्ड लोग हैं, इनके ऊपर कोई भी गलबा जो है, ये एम्प्लॉयर्स हैं, हमें इनसे नौकरी चाहिए होती है और चाहते ना चाहते हुए हमें इनके एजेंडा और इनके असूलों और इनकी बातों को मानना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आते हैं, इन्होंने अपना एक इस्टेब्लिश किया हुआ सोशल सेटअप भी। न्यूयॉर्क में अगर आप जाएं तो इनका एक सेंटर है जहां पर के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कहते हैं बिला सूद कर्जे वो दिए जाते हैं। अगर फर्ज किया
हम में से कोई जीव है और उसके पास एक अच्छा मुनाफा बख्श आइडिया है, वो लेकर वहां पर जाएगा। वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको बिला सूद कर्जे देंगे और वो अपना कारोबार शुरू करेंगे। इस तरह से जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मशरूबात के नाम ले लें आप, ड्रेसेस के नाम ले लें आप, इनमें से ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का, ये जो इनके अंदर एक सोशल एलिमेंट है, उसकी वजह से भी ये छोटी सी कम्युनिटी दुनिया पर छाई हुई है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज बड़ी अहम है, आपको पता है मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन अगर ज्यूज जो हैं वो मेडिसिन स्टडी करें भी, तो उसके बाद ये ही जो मैं आपको बता रही हूँ इदारा जो न्यूयॉर्क में जिसका मेन सेटअप है, वहां पर उनको ये प्रमोट किया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि बगैर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय वो वहां से कर्जा लें, बिला सूद कर्जा, और अपना एक कारोबार शुरू करें। इसलिए ज्यादातर जो यहूदी डॉक्टर्स हैं वो हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में नजर आते हैं, उसमें नौकरियों के बजाय। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक सोच है जो कि प्रिवेल करती है और ये नस्ल दर नस्ल किया जाने वाला वो काम है जो किसी भी जगह पर अगर राइज किया जाए तो यकीनन नताइज वही मिलेंगे जो हमें इस एक मखसूस खित्ते, इस एक मखसूस कौम के साथ मिल रहे हैं। हमने सोचना सिर्फ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमने सोचना सिर्फ ये है कि क्या हमारी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस में भी एक ज़हीन नस्ल पैदा करना, एक कामयाब इंसान पैदा करना, एक ऐसा इंसान जो एम्पावर्ड हो। जबकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जो माल है या जो इसे कह लें रिस्क का तकरीबन 70% हिस्सा, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, मैं उसकी सही जो है वो मिस कर रही हूँ इस वक्त, वो तिजारत में है और बाकी जो है वो फिर बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हम नौकरियों को फोकस करते हैं और फिर हम रोते इस बात को हैं कि रोजगार के मौके नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। सो कोशिश करनी है हमें कि हम इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें ताकि हम सीख सकें। बच्चों की फूड में जंक फूड बिल्कुल नहीं है। ये जो हम डिफरेंट चीज़ें खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे भी वहाँ बादाम, दूध, मछली और इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड उनकी ब्रॉटअप होता है जिसके ऊपर खासी तवज्जो दी जाती है।